जय माता दी। आपके अपने चैनल सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। आज के इस अंक में हम जानेंगे नवरात्रों की संपूर्ण पूजन विधि, माता को कैसे विराजमान करें, कलश की कैसे स्थापना होगी, जौ कैसे बोए जाएंगे, पूरी पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी, इस सब के विषय में विस्तार से जानकारी देंगे आज की वीडियो में। माँ को विराजमान करने के लिए सबसे पहले एक चौकी लेंगे। चौकी पर आप लाल, पीला या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। मेरे मंदिर में काफ़ी स्पेस है, इसलिए मैं माता रानी को मंदिर में ही विराजमान करती हूँ। मैंने मंदिर को अच्छी तरह से साफ करके गंगा जल से पवित्र कर लिया है। उस पर इस तरह से लाल रंग का वस्त्र बिछा दिया है। अब हम इस पर माता रानी को विराजमान करेंगे। माँ को विराजमान करने के लिए उन्हें आसन देंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे फूलों को तोड़ के यहाँ पे बिखेर दिया है और इसी के साथ में हम डालेंगे थोड़े से अक्षत। अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। ये देखिए, इस तरह से थोड़े से अक्षत यहाँ पर डाल देंगे। इसके ऊपर हम माता रानी को विराजमान करेंगे। इसके लिए आप माता की तस्वीर या मूर्ति कुछ भी ले सकते हैं और उसको यहाँ पर विराजमान कर देंगे। माँ को वस्त्र स्वरूप चुनरी उड़ाएंगे। चुनरी छोटी या बड़ी कैसी भी ले सकते हैं। इसके बाद गणपति जी को विराजमान करेंगे। गणपति जी को भी वैसे ही विराजमान करेंगे, थोड़े से फूल डाल करके उसके ऊपर कुछ अक्षत डालेंगे और गणपति जी को विराजमान करेंगे। इसके लिए आप गणपति जी की मूर्ति या तस्वीर कुछ भी ले सकते हैं। अगर दोनों ही ना हो तो आप एक सुपारी पर कलावा लपेटकर उन्हें गणपति जी मान के विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे हनुमान जी को विराजमान। हनुमान जी के ही साथ विराजमान करेंगे भैरव बाबा को। हनुमान जी और भैरव बाबा दोनों ही माता के सेवक और भक्त हैं। इन दोनों के बिना माँ का दरबार अधूरा माना जाता है। लेकिन अगर आपके मंदिर में ये दोनों ना हो तो कोई बात नहीं है। अब कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए हमने उसमें जल भर लिया है। जल में कुछ अनाज डालेंगे। यहाँ पे मैं जौ के दाने डाल रही हूँ, आप गेहूँ या चावल डाल सकते हैं। एक हल्दी का टुकड़ा डालेंगे, एक सुपारी और एक सिक्का। इसके बाद हम इसमें डालेंगे गंगा जल। कलश को भी उसी तरह से आसन देंगे और एक चावल की कटोरी रखकर उसे स्थापित कर देंगे। एक जटा वाला नारियल लेंगे और उसके ऊपर चुन्नी लपेटेंगे। अगर चुन्नी ना हो तो आप कलावा भी लपेट सकते हैं। नारियल का सीधा और उल्टे भाग का ध्यान रखेंगे। नारियल का सीधा वाला भाग अपनी तरफ रखेंगे और नारियल का उल्टा वाला भाग मंदिर की तरफ, और इसको स्थापित कर देंगे। ये हो गई कलश की स्थापना। अब जौ बो लेते हैं। इसको खेतरी भी कहते हैं। जौ बोने के लिए इस तरह से मिट्टी का प्याला लेंगे और उसमें मिट्टी ले लेंगे। मिट्टी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। और ये देखिए, मैंने जो मिट्टी ली है इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, ये थोड़ी सी गीली है। मिट्टी इसमें से थोड़ी सी कम करेंगे जिससे जौ आराम से बो पाए। अब इसमें आधी या एक मुट्ठी जौ डाल देंगे। पात्र आपका जितना भी बड़ा हो उस हिसाब से आप जौ डाल सकते हैं। जौ को अच्छी तरह से फैलाकर इसके ऊपर मिट्टी की एक पतली सी परत डाल देंगे। मिट्टी बहुत ज़्यादा ना डालें, बस इतना ध्यान रखें कि जौ अच्छी तरह से ढक जाए। अब इसमें जल देंगे। जल देने के लिए मैं इस तरह से पानी को स्प्रे करके डालती हूँ। इससे जौ अपनी जगह से हिलते नहीं हैं और पानी भी ज़्यादा नहीं जाता है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है उनके जौ अच्छी तरह से नहीं होते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि पानी ज़्यादा डल जाता है, जिसकी वजह से बीज अपनी जगह पर पड़े पड़े गल जाते हैं। अब जौ को भी इसी तरह स्थापित कर देंगे। इस बार आप इस तरह से जौ बोकर देखिए। अब माँ को तिलक करेंगे। तिलक करने के लिए रोली या कुमकुम ले लीजिए। मैंने यहाँ पर ये गंगा जल डाल के थोड़ा सा पेस्ट बना लिया है। सबसे पहले माँ को तिलक करेंगे, उसके बाद गणपति जी को, हनुमान जी को तिलक लगाएंगे, भैरव बाबा को तिलक लगाएंगे। उसके बाद कलश को तिलक करेंगे। कलश पे नारियल पर भी तिलक लगाएंगे और कलश पर आप ओम या स्वास्तिक भी बना सकते हैं। जौ के पात्र को भी इस तरह तिलक से सजा देंगे। सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। मेरे पास इस वक्त कलावा नहीं है, इसलिए मैं नहीं चढ़ा रही हूँ, लेकिन पूजा में बहुत ज़रूरी चढ़ता है। अब सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। मैं यहाँ पर एक एक फूल चढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास माला हो तो आप माता को माला अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, पूजा में फूलों का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। ये हमारी आस्था का प्रतीक होते हैं, प्रभु के प्रति समर्पण का प्रतीक होते हैं और इनकी खुशबू से वातावरण सुगंधित होता है। पुष्प के बाद सभी को फल अर्पित करेंगे। मौसम के जो भी फल मौजूद हों आप अर्पित कर सकते हैं। पुष्प चढ़ाने के बाद अब माँ को भोग अर्पित करेंगे। भोग में पंचमेवा अवश्य ही चलता है, इसीलिए मैंने भोग में पंचमेवा रख दिया है। इसके अलावा माँ को श्रृंगार जरूर चढ़ता है। श्रृंगार में आप ये इस तरह से श्रृंगार सामग्री ला सकते हैं। इसके अलावा आप अगर अपनी तरफ से कुछ अलग से श्रृंगार चढ़ाना चाहें माँ को तो वो आप चढ़ा सकते हैं।
माँ की पूजा में पान अवश्य ही चढ़ता है। पान का बीड़ा बनाने के लिए ऊपर से डंडी को थोड़ा छोटा कर दीजिए। पान लेते समय बिल्कुल ध्यान रखिए कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, उसमें कोई दाग धब्बा ना हो और ना ही कटा पटा हो। पान बनाने के लिए उसमें एक सुपारी रखेंगे, एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची डालेंगे और थोड़ी सी मिश्री। आप इसको इसी तरह से समर्पित कर सकते हैं या फिर बीड़ा भी बना सकते हैं। बीड़ा बनाने के लिए पान को इस तरह से फोल्ड करेंगे, अच्छी तरह से 3 तरफ से फोल्ड करके इस तरह से पान का बीड़ा बना देंगे। ये बीड़ा तैयार हो गया है। अब इसको एक फूल वाली लौंग से सिक्योर कर देंगे। ये पान का बीड़ा तैयार हो गया। ये पान का बीड़ा माँ को चढ़ा देंगे। आप चाहें तो हनुमान जी को और गणेश जी को भी पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं। अंत में माँ की आरती करेंगे। आरती करने के लिए देसी घी का प्रयोग करें। आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। माँ की पूजा में अग्यारी भी की जाती है। जो लोग अग्यारी नहीं करना चाहते हैं वो इस तरह से कपूर पे भी आहुति दे सकते हैं। इसके लिए कपूर के साथ लौंग के 2 जोड़े लेंगे। ध्यान रहे लौंग खंडित ना हो, फूल वाली हो। ऐसा करने से भी अग्यारी का फल मिल जाता है। दोस्तों, आप माँ की पूजा में आरती के साथ माता की चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, नवाड़ मंत्र का भी जाप आप इस पूजा में कर सकते हैं। 9 दिन तक माता की जोत सुबह शाम दोनों समय जलाई जाएगी। अगर सुबह के समय आप माता की जोत ब्रह्म मुहूर्त में जला सकें तो ये बहुत उत्तम होगा। कलश स्थापना के समय इसके मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कलश स्थापना सही समय पर होती है तो आपकी पूजा पूर्णतः फलदायी होगी। इसके लिए हमने पहले ही अपने चैनल पर वीडियो डिटेल में डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, ये एक डेमो वीडियो है। बहुत सी सामग्री मेरे पास इस वक्त उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उसके विषय में मैंने आपको बता दिया है। अगली वीडियो में हम माँ के 9 रूपों का वर्णन करेंगे। माँ का स्वरूप कैसा है, उनकी पूजा किस प्रकार करनी है, उन्हें किस चीज़ का भोग लगेगा, 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए उनके 9 मंत्र कौन कौन से हैं, इसके विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार है तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। माँ आदि शक्ति आपकी रक्षा करें, आपका मंगल करें, आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। जय माता दी।